हेलो दोस्तों, मैं टैरो एक्सपर्ट जितेंद्र। आइए हम बात करते हैं कि आने वाला हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 या टोटल नंबर 1 वालों के लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है देखते हैं। दोस्तों, ये जो इतने टाइम से आप अगर किसी चीज़ से परेशान हो रहे हैं, कोई चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, किसी चीज़ ने आपको इमोशनली डिस्टर्ब किया हुआ है, तो आप यकीन माने ये हफ्ता आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। आपको ज़रूरत है थोड़ा अपने आप को काम रखने की, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी के साथ तू-तू मैं-मैं में पड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने आप को शांत रखने की, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा आपका स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जो आपको मेंटली बहुत सुख देने वाला है, आप इमोशनली बहुत खुश होने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 या टोटल नंबर 2 वालों की। 2 नंबर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है? बहुत ज़्यादा आपने दिमाग पे प्रेशर दे रखा है, बहुत ज़्यादा आपने बर्डन ले रखा है। रिलैक्स कीजिए, ज़िंदगी है, जीने के लिए मिली है। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पर वर्क कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको हेल्थ में इश्यू भी चल रहा है। इस पर वर्क कीजिए और थोड़ा-सा ध्यान अपने काम पर दीजिए। ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टाइम आ रहा है ये आपको साफ-साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है और फोकस अपने काम पर और अपनी सेहत पर लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी सब बहुत अच्छा है। बस शांति, शांति, शांति। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वालों की। नंबर 3 या टोटल नंबर 3 वालों के लिए ये टाइम कैसा रहेगा? हफ्ते की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है। हफ्ते की शुरुआत में तो आप एन्जॉय करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं पैसों की दिक्कत या कहीं न कहीं आपके काम की परेशानी आपके अंदर इरिटेशन क्रिएट कर सकती है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि एक काम पर ना डिपेंड करके और भी कुछ ना कुछ नया ऐड करें ज़िंदगी में। और साथ में ही किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखें, ठीक है? और इमोशंस के साथ जो आप अपने आप को रिलैक्स करें, उसके साथ-साथ ऐसा कुछ करें कि आपके काम में भी सब कुछ अच्छा रहे, आपके काम में भी एक रिदम बनी रहे, एक फ्लो बना रहे, उस पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही वो फ्लो टूटता है, आप परेशान होते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाकी सब बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 या टोटल नंबर 4 वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? आपकी बेपरवाही आपको ज़्यादा परेशानी में डाल देगी, तो थोड़ी-सी परवाह करना शुरू कीजिए अपनी और अपनों की, क्योंकि सिर्फ़ आपकी बेपरवाही की सब हो जाएगा, सब हो रहा है, चलने दो। ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम ला सकती हैं। और आपको ज़रूरत है इस हफ्ते आपको किसी न किसी को हेल्प ज़रूर करनी है, किसी नीडी को ज़रूर हेल्प करनी है। अगर आपके पास कोई आ रहा है हेल्प के लिए या आपको वैसे कोई लग रहा है कि ये ज़रूरतमंद है और आप उसको हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। रिलैक्स करें, थोड़ा-सा ज़िम्मेदारियों को समझें, ज़िम्मेदार होके चलें, ठीक है? ज़्यादा बेपरवाही आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं नंबर 5 या टोटल नंबर 5 वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा? बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स जो कि ये बोल रही हैं कि आप पूरी शिद्दत से अपने काम को कर रहे हैं, अपनी काम को पूरा 100% दे रहे हैं और काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। इससे
आप तो खुश हैं, जो आपके साथ, आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो भी बहुत खुश होंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ्रूटफुल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 या टोटल नंबर 6 वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा। आप अपने दोस्तों में, अपने अपने मित्रों में इतना मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना, आंखें बंद कर कर काम मत करना इस हफ्ते। इस हफ्ते आपको ध्यान से अपने काम पर पूरा फोकस करना है। पैसों को संभाल कर चलना है। पैसों से रिलेटेड किसी पर विश्वास नहीं करना। जितना भी ये काम हो आपको खुद अपने हाथों में लेना है, 100% खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के चलना है। तब तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। और जो लोग प्यार इश्क मोहब्बत में हैं वो भी थोड़ा संभल के चलें, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन धोखे से बचें। तो इसके लिए एक ही इलाज है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 या टोटल नंबर 7 वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। आप जिंदगी में कुछ आपके ऐसा शुरू होने वाला है जो जहां पर भी आप रहते हैं वहां से बाहर, उस स्टेट के बाहर या उस जगह से बाहर या अब्रॉड से कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन दिख रहा है मुझे। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो बाहर से रिलेटेड है, अब्रॉड से रिलेटेड है या आपकी अलग स्टेट से रिलेटेड है। और काफ़ी अच्छी तरीके से कमांडिंग डिमांडिंग होकर आप चलने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि हर चीज़ आपने अपने हाथ में रखी है और कहीं ना कहीं नए रास्ते भी खुल रहे हैं फाइनेंस के। कहीं ना कहीं आपके काम में भी नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ भी बहुत अच्छी है। कोशिश करिएगा कमिंग वीक में आप येलो या येलो से रिलेटेड कलर्स का ज़्यादा यूज़ करें। अब हम बात करते हैं नंबर 8 या टोटल नंबर 8 वालों की। नंबर 8 वाले, आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस चल रही है जिसकी वजह से आपको नींद में भी परेशानी आ रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सोने नहीं दे रही हैं, आप परेशान चल रहे हैं। दिल में किसी को लेकर कुछ ना कुछ खुंदक या नफरत चल रही है। चीजों में बैलेंस नहीं नजर आ रहा मुझे। कोशिश करिए, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और इसी के साथ ओम चैंटिंग करें। ओम चैंटिंग करें, चाहे 5 मिनट ही करें, क्योंकि जो ये डिस्टरबेंस है ये ठीक करनी बहुत ज़रूरी है। और ये तभी ठीक होगी जब आप रिलैक्स होंगे, जब आप शांत रहकर सोचेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं काम में भी परेशानी दिख रही है मुझे, आपका काम भी ऊपर नीचे दिख रहा है मुझे। तो कोशिश करें अपने आप को रिलैक्स करें, ओम नाम की चैंटिंग करें और इसी के साथ हो सके तो 5 या 10 मिनट का ध्यान जरूर करें। बाकी सब ठीक है, बाकी सब आप खुद ही ठीक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं नंबर 9 या टोटल नंबर 9 वालों की। ये हफ्ता 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या आपने अभी प्रॉपर्टी ली है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के चलें, क्योंकि जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। तो जो भी काम करें अपने ईश्वर का ध्यान करके करें, उनको अपने हर काम में लेकर आएं कि भगवान जी मैं ये काम करने लगा हूँ या ये काम करने लगी हूँ, आप मेरे साथ चलें और आप ही मेरे कामों को संवारें। ईश्वर की आराधना, ईश्वर का नाम जप और ईश्वर को हमेशा अपने साथ फील करना आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि ये टाइम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन थोड़ा आपको नज़र से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कीजिए और मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि वाकई ये चीज़ें चल रही हैं और मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई इश्यू है तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पर आपको रिप्लाई करने का। ठीक है? अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें।